क्या होता है। हाँ, तो ठीक है, हम लोग सेकंड चैप्टर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे बात कर रहे हैं मोलरिटी की। मोलरिटी का फॉर्मूला हमने कल देखा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंपल आपसे कोई पूछे तो इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या आप उसको अपने शब्दों में बोल सकते हो, लिखाया है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 ही लीटर की बात करेंगे, 1 लीटर के लिए भाई किसी चीज का आप निकाल रहे हो सॉल्विटी या जो भी, तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेते हैं तो 1 लीटर लेंगे, और अगर ये मिलीलीटर में रहा तो 1000 से आप डिवाइड करोगे जो कि ऊपर चला जाएगा। अब मोल की जगह क्या लिख सकते हो, W/ms, ये है। अब मुझे ये बताइए, हाँ पीछे से आप बताइए, WS को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, नाम क्या है WS का? मोलर मास। हाँ बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट। अरे W मास को कहते हैं, S फॉर सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट। और MS क्या होगा? मोलर, सिर्फ मोलर। S फॉर सॉल्यूट है बाबू, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। V क्या होगा? वॉल्यूम किसका? ये सॉल्यूशन का होगा, पूरे सॉल्यूशन का ना वॉल्यूम बताएंगे। अगर 1 लीटर मान लो सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप थोड़े बोलोगे 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूट का है या फिर सॉल्वेंट का है, वो तो पूरे सॉल्यूशन का ना होगा जी। लेकिन मास इंडिविजुअली हो सकता है। जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन है 1 लीटर का, तो भाई इसमें अगर शुगर मिला हुआ है तो शुगर का तो मास होगा ना जी, 50 ग्राम 100 ग्राम जितना भी आपने मिलाया हो। लेकिन सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम फिक्स होगा, 1 ही लीटर होगा। आया बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो ये इस पे आपका फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, जो मैंने बोला भी था आता है एग्जाम्स में। देखो एक एग्जाम का ही क्वेश्चन लेते हैं, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 है। जब आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बैठिए बैठिए। द मोलरिटी ऑफ, लिखिए क्वेश्चन क्या है, द मोलरिटी ऑफ an aqueous solution containing 5.85 gram NaCl in 500 ml solution। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या निकालना है जी, मोलरिटी निकालिए। और ये रहे आपके ऑप्शन, एग्जाम में तो ऑप्शन देते ही हैं MCQ क्वेश्चन में। बी है 20, C 0.2 और डी ऑप्शन है 2। बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके पास, ठीक है, वाटर कितना है जी, 500 ml। 500 ml क्या है, वाटर। ये सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट हम क्या मिला रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूट क्या मिला रहे हैं, NaCl। कितना मिला रहे हैं, 5.8 ग्राम NaCl ये हम मिला रहे हैं। ठीक है, तो ये कम अमाउंट वाला सॉल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट। तो बताइए सॉल्यूट कौन है, ये है मेरा सॉल्यूट, जिसको कि आप WS नहीं कर सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट। अभी आप पूरा लिखने की आदत डालिए, एग्जाम में तो जल्दी बना ही लीजिएगा, लेकिन अभी थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट मेरा कौन है, NaCl, तो आपको मन है तो NaCl ही लिख लीजिए। और WS को डिनोट करते हैं, कितना है वैल्यू जी, 5.85 ग्राम। अब देखिए वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, अगर इसको मिक्स करोगे तो वॉल्यूम इतना ही नहीं रहेगा। तो वॉल्यूम कितना है मेरा, भी हम डायरेक्ट लिखते हैं, कितना है जी, 500 ml। या तो इसको लीटर में चेंज कर लो या बाद में ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, अब बताइए, अब आपको और फॉर्मूला में क्या चाहिए, मोलर मास। मोलर मास निकाल सकते हो इसका, कितने लोग मोलर मास निकाल पाए हैं NaCl का, मोलर मास ऑफ NaCl, यानी कि इसको MS कहेंगे। याद कीजिए सोडियम का, आज आप बताइए सोडियम का मोलर मास कितना होता है, उसका मुंह देख रहा है, तुम बताओ, तुम्हारा क्वेश्चन है क्या, मोलर मास पूछ रहे कितना होता है, 123। आई क्लोरीन का, इन्होंने बताया जी सोडियम का 23 ग्राम होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो कितना हो गया मोलर मास, आया समझ में? ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में दिया रहेगा, ये जरूरी नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा। बैठिए, हाँ जी समझ में आ गया। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, सोडियम का मास आपको याद रखना होगा, एक सोडियम एटम है, एक सोडियम एटम का 23 ग्राम होता है, और एक क्लोरीन का
5 ग्राम। अगर 1 मोल से ज्यादा होता तो फिर मल्टीप्लाई कर लेते, लेकिन खैर फिलहाल तो मोलर मास मेरा आ चुका है। तो हमें पूछा है मोलरिटी, क्या पूछा है जी, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, मोलरिटी पूछा है। मोलरिटी का फॉर्मूला लगा लीजिए, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें है, मिलीलीटर में ना जी, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप वैल्यू पुट करो, मोलर मास कितना है, गिवन मास कितना है 5.85 इनटू, ये तो 1000 रहने दो। अच्छा ये दोनों ऐसा वैल्यू दिया जो कट जाएगा है ना, और वॉल्यूम कितना है 500, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। और डेसिमल हटाइए पहले, तो ये देखिए 2 डिजिट पहले है तो इसको हटाओगे तो नीचे 100 होगा, और यहाँ पे 1 डिजिट पहले तो इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। बाकी काट लेना, ये दोनों तो कट गया और ये 10 कट गया। 2 डिवाइड 10 कितना आ जाएगा, 2 डिवाइड 10, तो मोलरिटी आ गई आपकी 0.2। आया बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत? आपको पता है ये पिछले साल जेईई मेन में पूछा था 2024 में। तो वही मैं कह रहा हूँ, हर देखो आपने एक ही क्लास किया ना इस पे, तो हो सकता है कि एक क्लास से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो जो मैं समरी में फॉर्मूला आपको लिखाता हूँ बड़े हेल्पफुल है, अभी नीट का भी करवाता हूँ तो उसमें इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, इतना ही आसान आएगा, लेकिन ये भी तो है कि किसी चैप्टर में अगर आप सिर्फ समरी भी पढ़ के गए हो तो उससे भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो जरूर पढ़ के जाइए, बाकी तो हम अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमें पूरा क्वेश्चन बैंक ही बनाना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो मैंने बोला ना ये फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है जो सीधा फार्मूला पुटिंग है और उस पर भी सवाल आते हैं। देखो आपका सवाल पूछा हुआ भी है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं ना, तो लिख लीजिए ये क्वेश्चन, फिर और क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर। अच्छा हाँ, ये लिख लीजिए और साथ साथ मुझे ये बताइए कि मोलरिटी को सेकंड स्टेप यही पढ़ाया था कि मोलरिटी को लिखने का तरीका होता है ना, यूनिट, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से यूनिट में हम लिख सकते हैं, आप ही बताइए। यूनिट देखो इस फार्मूला से देख के लिखना सीखते हैं, लिखिए, बोलिए ना क्या दिक्कत है। मोल का यूनिट क्या होता है, मोल, हाँ, और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो मोल का क्या लिख सकते हैं 0.2 मोल पर लीटर। आगे बात समझ में। अच्छा दूसरी बात इसका मतलब और क्या है, ये तो एक तरीका हुआ रिप्रेजेंट करने का, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम भी लिख सकते हो 0.2, जैसा ऐसा मिल गया 0.2 एम, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मोलरिटी है। आ रहा है समझ में, ठीक है। और किसकी मोलरिटी है, 0.NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है, Na ये दिया हुआ, ठीक है। और एक और तरीका था, तीसरा नाम बताओ क्या लिखते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में मिल सकता है नाम से, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, बोलिए। हाँ यहीं तक नाम था, ITY को छोड़ देता है, शॉर्ट में लिख देता है मोलर। तो आपको ये भी लिख सकता है 0.2 मोलर, या फिर क्या लिख सकता है 0.2 मोल पर लीटर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है बैठिए। तो ये तीनों यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं ना। फिर आप बताइए सेकंड टाइप का जो हमने किया था, इसको पढ़ना सीखा था कि अगर एग्जाम के क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन में ये मिल जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ेंगे। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन के बीच में ये वैल्यू दिया हुआ है, अब भूल जाओ क्वेश्चन, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, बोलिए। हाँ हाँ NaCl है सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ मोल ऑफ NaCl, मोल ऑफ NaCl, हाँ इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कह लो या वाटर कह लो, जो भी कहो, ठीक है, सॉल्यूशन ही कह दो, ठीक है बैठिए। तो बात समझ में आया, देखिए सीधा सा बात तो लिखा हुआ है जी साफ साफ, इतना मोल, लेकिन है कहाँ प्रेजेंट, लीटर, मतलब कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। इसको अगर आप डायग्राम से समझो तो क्या वो कहना चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि सुनिए आपके पास जब 1 लीटर, ये लाइन का ये मतलब होता है, ये 0.2 मोल पर लीटर NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, कि मतलब ये हुआ कि NaCl इसमें जो प्रेजेंट है ना जी, वो कितना प्रेजेंट है 0.2 मोल। तब इतना मिलाएंगे कितने वॉल्यूम में, 1 लीटर वाटर में, तब जाके उसकी मोलरिटी कितनी होगी 0.2। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, चाहो तो चेक कर लो। देखो मोलरिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ मोल्स कितना है, दिया हुआ, मान लो दिया हुआ कितना है जी 0.2, अब वॉल्यूम कितना है 1, डिवाइड किया तो कितना आया 0.2,
मोलरिटी आ गया 0.2, तो वही कह रहा है कि 0.2 मोलरिटी होगी जब हम इसमें NaCl मिलाएंगे। और कितना NaCl मिलाएंगे? 0.2 मोल NaCl मिलाएंगे अगर 1 लीटर वाटर में, तब उसकी मोलरिटी कितनी होगी? ये या तो मोलरिटी आप फार्मूला से निकाल लो और उसका फिजिकल ग्राफिकली मतलब समझिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो जनरली यही कहना चाह रहा है कि जब भी आप किसी मास को मिलाओगे या मोल को मिलाओगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये। लेकिन बात आती है कि इस लाइन से हम और क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो उससे हम क्या क्या मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में ये सब बहुत देखने को आगे मिलेगा। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं जी? इससे हम निकाल सकते हैं कि मेरा जो सॉल्यूट है, ये कौन है जी? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास हम बता सकते हैं, सॉल्यूट का मोल बता सकते हैं। सॉल्यूट कितना मोल जी? यानी एक साफ साफ हिंट है कि मोलरिटी जो देता है ना, उतना ही मोल होता है सॉल्यूशन। ठीक है, और किस में होता है? 1 लीटर। 1 लीटर किसका है? वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम भी यहाँ मिल गया। तो देखो 2 क्वांटिटी मिल गया। क्या क्या मिल चुका है आपको? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 0.2, ये मिल गया। दूसरा चीज क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। अभी हम एक और लाइन यहां से निकाल सकते हैं, हम सॉल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं। सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं? मास। तो सॉल्यूट का मास निकालने के लिए बताइए, उधर से आप आए थे कल, हाँ बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करें? हाँ तो बोलो ना फॉर्मूला। हाँ तो यहाँ क्या फॉर्मूला हम लिखे, बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, बैठिए। देखिए यहाँ ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर ये आपको पता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, तो आप गिवन मास निकाल सकते हैं। देखिए ये NS पता है, और बताइए सॉल्यूट कौन है मेरा? सॉल्यूट MaCl है। तो MS यानी NaCl है, और NaCl का मोलर मास हमको पता है, हम निकाल लेंगे। 23 प्लस 35.5, ये कितना आ जाएगा जी? 58.5 ग्राम। बोलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना? ठीक, तो ये इसका क्या हो जाएगा जी? मोलर मास। तो आप बताइए, अगर हमको पूछा मास, तो हम मास नहीं निकाल सकते हैं? मोल इक्वल टू क्या पढ़े हो? WS/MS। हमको ये चाहिए, तो WS इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे? NS इंटू MS। NS की वैल्यू कितनी है बताइए? NS ये दिया होता है 0.2। अब मोलर मास कितना है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaCl का मास नहीं निकल गया? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, मतलब कि इतना NaCl अगर हम इसमें मिक्स करेंगे तब उसकी मोलरिटी कितनी होगी? 0.2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा। अच्छा ये तो मिल गया क्या मेरे को? WS। यानी कि दो चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर मोलरिटी दिया गया है H2SO4 सॉल्यूशन का, इसका दिया हुआ है जी H2SO4 सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब क्या क्या है? इसका मतलब मोल्स कौन है जी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यही है ना, है? ठीक, तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? सीधा सीधा देखेंगे इसको 0.5। अच्छा वॉल्यूम कितना लोगे बोलो? आपको पता है हमेशा कितना लेना है? 1 लीटर, तो 1 लीटर। और तीसरा सवाल मेरा वही WS। तो देखिए WS निकालना आसान है, आप जानते हो WS निकालना है, इसको इधर भेज दो। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 0.5। अब मोलर मास H2SO4 का आप निकाल सकते हो ना, 98 होता है, तो 98 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 49 ग्राम। ये WS का वैल्यू आ गया। तो सोचो, ये क्वेश्चन में आपको एक छोटा सा लाइन दिया जिसकी मदद से आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट बता सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट बता सकते हो, और साथ साथ वॉल्यूम भी बता सकते हो। ये तीनों चीजें क्वांटिटी पता होगी तो आसानी से आप जो भी पूछेगा आपसे वो आप निकाल सकते हो। आ रहा है बात समझ में? कल हमने यहीं तक 2 टाइप का क्वेश्चन किया था। पहला ये हो गया, दूसरा इस तरह का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के बीच में मिलेगा, तो उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन या गिवन डाटा आप निकाल सकते हो ये सीखो। क्वेश्चन तो हम बाद में बनाएंगे ही इस पे, लेकिन पहले ये इसको पढ़ना तो सीखे कि कहना क्या क्या चाहता है, इससे कौन कौन सा गिवन डाटा हम निकाल सकते हो। तो आप देख रहे हो ना कौन कौन सा गिवन डाटा निकाल सकते हो। ठीक, तीसरा क्वेश्चन मैंने कल भी बताया था कि इसमें ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा जी? कि भाई अगर टेम्परेचर आप चेंज करोगे, बताइए टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। तो मोलरिटी चेंज होगा कि नहीं होगा? यानी कि मोलरिटी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और यही क्वेश्चन मैंने बोला था कि 2-3 बार पूछा हुआ है, जेईई मेन में भी पूछा, नीट में भी पूछा, अलग अलग साल पूछा है। तो एक बार पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
कौन सा इनमें से मेथड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? अब सुनिए ऑप्शन, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, बोलोगे इसे तो पढ़ा ही नहीं, मास परसेंटेज तो पढ़े हो। मास क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? नहीं, वॉल्यूम से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलरिटी, आप तो जानते हो कि कौन डिपेंड करता है जी? मोलरिटी। तो मोलरिटी को तो टिक कर दोगे। आ रहा है समझ में? ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? तो बाकी सब क्यों नहीं डिपेंड करते हैं? बाकी सब में इतना सा दिमाग में बैठा लो कि उन सब में मास टर्म आएगा, वॉल्यूम टर्म नहीं होगा। बाकी जब हम मोलरिटी के बाद मोलैलिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे मास था, इस कारण उसमें चेंज नहीं हुआ। और यही तो रीजन है कि अगले मेथड को पढ़ने का। हमने पहला मेथड क्या पढ़ा? मोलरिटी। इस मेथड के बाद अगला मेथड क्यों पढ़े? क्योंकि इसका ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था जी? कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तो जगह बदलने से टेम्परेचर बदल जाती है। मान लो पटना में कोई बच्चा लैब में कर रहा है एक्सपेरिमेंट, और कोई कहाँ, अभी कहाँ चार धाम की यात्रा चल रही है ना, हाँ, तो मान लो उधर कोई चला गया, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, तो वहाँ टेम्परेचर आप जान ही रहे हो, है ना, बहुत कम है, 5-10 डिग्री सेल्सियस। तो वहां कर रहा है तो टेम्परेचर अलग अलग हो गया। सेम सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। ठीक है, तो ये अच्छा मेथड है क्या जो जगह बदलने से बदल जाए? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस मेथड को अच्छा नहीं मानते। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा है कि व्हाई मोलरिटी इज नॉट अ गुड मेथड। तो आप बोल लिख देना, 2 लाइन में यही लिख देना, बिकॉज इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर एक्सप्लेनेशन पूछे कि क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो बता देना कि टेम्परेचर डिपेंड ऑन वॉल्यूम, वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर। आ रहा है समझ में किस किस तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं? सबको मैं हाईलाइट जानबूझ के कर रहा हूं कि आप क्लास में ही सीखो, घर पे जाकर केवल रिवीजन करो। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। और 2 तरह का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक आएगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला पे और दूसरा इस तरह से आएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आता है? ठीक है, यहाँ तक लिख दो, फिर थर्ड टाइप न्यूमेरिकल आज सीखते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो थर्ड टाइप है डेंसिटी एंड मास परसेंटेज इज गिवन। तो मोलरिटी निकालने का तरीका क्या होता है, आइए बात करते हैं। पहले बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, बताइए क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? हाँ, मास बाई वॉल्यूम। मेरा क्वेश्चन ये है कि डेंसिटी किसका होता है, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का होगा ना डेंसिटी जी। जब तक आप मिक्स करोगे, सॉल्यूशन बनाओगे, तब ना डेंसिटी लोगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इन सब वर्ड को समझिए। बाद में क्वेश्चन करने दौरान कंफ्यूजन होगा, तुम्हें लगेगा अरे आसान, बहुत आसान सा चीज है ना, लेकिन डेफिनेटली बच्चे क्वेश्चन फंसते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या बताया? मास बाई वॉल्यूम। मैं वही लिखता हूँ, मास बाई वॉल्यूम। हम लोग ये क्वेश्चन बनाते थे तो बड़ा कंफ्यूजन रहता था, मास किसका लिए? ये बताओ, ये मास किसका लिए जी यहाँ पे? हाँ बताओ, सॉल्यूट कर लेंगे। किसकी डेंसिटी दी हुई है? डेंसिटी किसकी दी हुई है? सॉल्यूशन की। तो मास भी किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा। अच्छा, अगर इधर सॉल्यूशन चल रहा है तो उसका फॉर्मूला में जो भी वर्ड आएगा वो सॉल्यूशन का ही आएगा ना। तो बताओ, वॉल्यूम भी किसका आएगा? वॉल्यूम तो खैर सॉल्यूशन का ही होता है वॉल्यूम। बोले इसमें कोई कंफ्यूजन? इस वर्ड को लिख लीजिए, आगे बहुत दिक्कत आने, मतलब इसी के कारण तो कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसको अच्छे से लिख लीजिए ताकि जब क्वेश्चन बनाओ ना, तो हम चाहते हैं कि आप बनाइए, आपसे बने, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, हम बस सिखाएंगे आपको, रास्ता बताएंगे, देखो ये वर्ड्स आपको परेशान कर सकता है और बाकी यूज करके आप बना सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रख दो, यही क्लास में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। अब दूसरा टर्म आपको परेशान करेगा, मास परसेंटेज। इसके बारे में तो हमने बात किया ही है। मास परसेंटेज जब भी दिया रहे, मास परसेंटेज कुछ हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के मतलब समझते हैं। मान लो आपको 20% ऑफ NaOH सॉल्यूशन दिया हुआ है, या NS सॉल्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है, NaCl, इससे ज्यादा फैमिलियर हो, है ना, तो इसी को लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका कल पढ़े थे ना, बताइए क्या मतलब होता है, आप ही पीछे से बताइए। हाँ, तो बताओ, इसको देख के अगर मैं पूछूं कि क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, आप कितना सजेस्ट करोगे मुझे, कितना लेना चाहिए मुझे? क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, बोलो जल्दी से। हाँ, तो ये डाटा मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हम लेंगे? 100 ग्राम। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब 100 ग्राम में 20 ग्राम कौन है? सॉल्यूट, है ना। तो बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं मिल गया हमको? मास ऑफ NaCl यानी कि WS कितना हो जाएगा जी?
20 ग्राम। अब बताइए सॉल्वेंट कितना बचा? मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना बचा जी? 80 ग्राम। WSOL लिख लेते हैं सॉल्वेंट को, ठीक है। तो 100 माइनस 20 दैट इज 80 ग्राम। कहने का मतलब ये हुआ, बैठिए, कि जब भी मास परसेंटेज दिया रहे तो जितना ये दिया हुआ है ना, ये सॉल्यूट के बारे में दिया है तो उस सॉल्यूट का मास हो गया। अच्छा सॉल्यूशन का पूरा बोले तो पूरा तो 100 होगा ही, क्योंकि परसेंटेज को हम 100 ही मानेंगे। 100 से इसको घटा देंगे तो हमको सॉल्वेंट का भी मास निकल जाएगा। इन सब चीजों का यूज आएगा जब हम मोलरिटी, मोलैलिटी इन सबको निकालेंगे। तो आपको दो ये टर्म क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे आपको मदद मिल गया ना कि आप मास ऑफ सॉल्यूशन कितना लेना है। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 लेना है, यहाँ क्या पुट करना है 100। मान लो वॉल्यूम नहीं दिया तो भी निकाल लेंगे ना, डेंसिटी पता है, ये पता है, तो ये नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे टर्म आपको निकालने के लिए देगा। तो एक क्वेश्चन हम करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। ये तो मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। आपके एग्जाम्स के ही क्वेश्चन डायरेक्ट लेता हूँ, क्योंकि ये भी आपसे बन जाएगा, अननेसेसरी इधर उधर क्या करना है, एग्जाम का ही क्वेश्चन करते हैं। चलिए आपके बोर्ड एग्जाम से शुरू करते हैं ना। सीबीएसई बोर्ड के बाद बच्चे हैं, बिहार बोर्ड में कम ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आएगा तो यही सब लेवल आएगा, ये से आसान ही आता है। ठीक है, बट वो भी करा देंगे, जल्दी से आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया है 2014 का है, 2014 का, ये सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, 9.8 ऐसा लिखा हुआ है, कैलकुलेट मोलरिटी। पता चल गया ना क्या निकालना है, मोलरिटी। लेकिन कब निकालना है जी, ऑफ 9.8% W/W। ये क्या है, W/W देख के समझ में आ रहा है ना क्या है जी, मास परसेंटेज दिया हुआ है। सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूट कौन है, H2SO4 दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन है H2SO4। और साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ, देखो ये लिखा हुआ भी है, इस लैंग्वेज को पढ़िए। लोग ना डेंसिटी देख लेते, बात खत्म अपना सॉल्व। लेकिन यहाँ देखिए कि किसका दिया है, सॉल्यूशन का, और डेंसिटी की वैल्यू है 1.02 ग्राम मिलीलीटर। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा मोलर मास भी सॉल्यूट का दिया हुआ है, हालांकि मोलर मास तो आप लोग H2SO4 का निकाल ही सकते हो। निकालो तो जरा खुद से, मोलर मास ऑफ H2SO4, हालांकि ये दे दिया इस क्वेश्चन में। देखिए हाइड्रोजन का मास कितना होता है जी 1, और 2 हाइड्रोजन है। अब प्लस सल्फर का कितना होता है 32, एक सल्फर है, एक गुना करेंगे कुछ चेंज होगा, रहने दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मल्टीप्लाई 4, तो कितना आ जाएगा 2 + 32 + 64 दैट इज 98 ग्राम। ये हालांकि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हर जगह आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको दे, उसकी मर्जी, दे भी सकता नहीं भी, इसीलिए आप निकालना सीख लो, ताकि कहीं नहीं भी दे तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा है सीबीएसई बोर्ड में आपका 2024 में, ठीक है, सॉरी 2014 में। और अब आप बनाइए, और आपको निकालना है क्या, मोलरिटी। आपको निकालना है कैपिटल एम। कैपिटल एम तो निकालना है, लेकिन साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, मास परसेंटेज दिया है। क्या मास परसेंटेज से आप मास ऑफ सॉल्यूट बता सकते हो, बताओ मास ऑफ सॉल्यूट, जल्दी से बताओ। अरे साफ साफ दिख रहा है, 100 मानना है ना, आप तो डायरेक्ट मान सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं 9.8% W/W H2SO4 सॉल्यूशन से आप क्या क्या लिख सकते हो, ये लिखना सीखिए, गिवन डाटा करके लिखना बाबू। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन बनाना जैसा मैं बना रहा हूँ, नहीं तो बच्चा एग्जामिनर को लगेगा चीटिंग मारा है कहीं से। तो गिवन डाटा, और ये गिवन डाटा से इससे पढ़ के हमने समझ गया कि देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बताइए। या आप मान सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मानेंगे 100 ग्राम। अगर टोटल 100 है तो उसमें 9.8% कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास नहीं निकल जाएगा, मास ऑफ H2SO4, जिसको कि हम WS बोलेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है जी 9.8 ग्राम। सॉल्वेंट के मास की जरूरत मोलरिटी के फार्मूला में है क्या, देखो तो मोलरिटी का फार्मूला याद है ना, क्या क्या चाहिए भाई, WS चाहिए, MS चाहिए, और क्या चाहिए, हाँ WS और वॉल्यूम, वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं हमें पता है, और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में रहेगा तो ठीक। तो सुनिए,
आपको मास परसेंटेज से क्या क्या निकल गया, क्या क्या निकल गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया, मोलर मास तो दिया हुआ है। अब हमको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन बताएगा, वॉल्यूम किसकी मदद से निकालेंगे बताइए, तो दूसरा टर्म दिया हुआ है ना, डेंसिटी की मदद से। कैसे निकाल सकते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन ना, हाँ इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कौन बताएगा, यही तो मास परसेंटेज बताएगा, देखो यहाँ बताया नहीं है कि 100 है, आ रहा है समझ में। अच्छा फिर क्या लोगे नीचे, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, अरे भाई डेंसिटी भी सॉल्यूशन का है तो ये भी दोनों ये होगा। अब बताओ ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है तो क्या वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो आप समझे कि डेंसिटी की मदद से हम वॉल्यूम निकालेंगे, मास परसेंटेज की मदद से WS निकालेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मोलरिटी। आ गया समझ में क्वेश्चन, ठीक है, तो इस तरह से बनाना है, बनाइए, बताइए आंसर कितना आएगा। हाँ जी देखिए, डेंसिटी, डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है जी मेरे पास, देखिए डेंसिटी 1.02 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 और वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है, वॉल्यूम। अब आप कर लो डिवाइड, v इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको इधर भेज दो तो 100/1.02। मुझे बताओ यहाँ यूनिट हम क्या लिखे, लीटर में लिखे या मिलीलीटर में, बता सकते हो इस बात को, मिलीलीटर में, क्यों मिलीलीटर में लिखा, हाँ क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ ग्राम पर मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो पीछे तो आप जिसकी वैल्यू रखते हो ना वो लिखा ही करो, तो ये मिलीलीटर में आ गया, इतना ही वॉल्यूम मान लो, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। अब वैल्यू पुट करो, हमें क्या निकालना था, मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, W/MS इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000। चलिए वैल्यू सारे पुट करते हैं, बताइए WS कितना है मेरा 9.8 और ये रहा 1000 और MS कितना है, देखो ना जी 98 दिया हुआ है, ऐसा वैल्यू देता है ना कट ही जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन ऑप्शन नहीं करवाता। अब वॉल्यूम 100/1.02, देखिए सारे वैल्यू तो कट रहे हैं जी आराम से, देखो ये डेसिमल हटाओगे यहाँ क्या आएगा 1000 आएगा, एक जीरो आएगा, ये 98 कट गया, 1000 कट गया, ये वैल्यू कहाँ जाएगा ऊपर, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.02। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। इसको आप तीन तरीके से लिख सकते हो, मैं तीनों लिखता हूं, आप लोग भी लिखने की आदत डालिए। तीनों क्या, पहला तो m लिख सकते हैं, दूसरा क्या लिख सकते हैं 1.02 मोलर लिख सकते हैं, और तीसरा 1.02 मोल पर लीटर। इस तरीके से आप किसी तरीके से रिप्रेजेंट कीजिए, वो सही आपका माना जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तो यही है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो ये है आंसर आपका, तो देख लो एग्जाम के क्वेश्चन में कैसे बनेंगे। ये तीसरा टाइप क्यों, क्योंकि इसमें एक नया चीज पूछा, ध्यान दीजिए क्या पूछा है जी, इसमें मास परसेंटेज और डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी की मदद से हम क्या निकालेंगे, आप चाहो तो यहाँ छोटा सा समझने के लिए लिख सकते हो, डेंसिटी से ना हम वॉल्यूम निकालने वाले हैं, क्या निकालेंगे वॉल्यूम। अच्छा मास परसेंटेज से क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे किसका, सॉल्यूट का। आप समझे कि ये सब वैल्यू एक्चुअली देगा कौन, और इसके इन दोनों के बारे में पता चल गया, वैल्यू पुट कीजिए आ जाएगा आंसर। बताइए समझ में आता है, ठीक। ये तो हो गया कि अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है, तो इस तरह से प्रोसेस करके बना दीजिएगा। बात रहा कि कंपटीशन में पूछेगा तो भी ऐसे ही बनाना है क्या, नहीं कुछ शॉर्ट ट्रिक भी होते हैं जहां पे आपका टाइम बचता है, अगर आपको याद रहता तो अच्छी बात है, वो तो हम सब में लिखवाएंगे ही। तो लिखिए इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे ताकि समय बचे, है ना, सब 1 मिनट में बनाना रहता है क्वेश्चन जी। चलिए बात करते हैं कौन सा सवाल है हमारा, सवाल क्या है, कंडीशन क्या है सवाल का, कंडीशन ये है कि आपको डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन होगा, तब ये यूज करेंगे, ठीक है। कब यूज करना है बोलो, डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन हो तो, ठीक है। तो मोलरिटी इक्वल टू 10 डी अब मास परसेंटेज, देखो इस फार्मूला में लिख भी दिया मैंने, इस फार्मूला में क्या क्या लिखा मैंने, डेंसिटी लिखा, एंड डेंसिटी गिवन होगा, मास परसेंटेज वो भी गिवन होगा, और साथ साथ डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये है शॉर्ट ट्रिक, याद है तो ठीक बात है, नहीं है तो इस तरह से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए वैल्यू चेक कीजिए, तो इतना ही आता है, पुट कीजिए तो जरा जल्दी से।
चेक करके देखिए इसके अकॉर्डिंग 10 और डेंसिटी कितना है 1.02। अच्छा मास परसेंटेज कितना है जी, कितना दिया है देखो नहीं 9.8, ठीक है 9.8। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑलरेडी दिया हुआ 98 कर दो। अब एक बात बताओ, ये हटाओगे यहाँ से तो यहाँ 10 आता है, 10 से 10 कट गया, 98 से 98 कट गया, कितना आ गया। तो बोलो 5 सेकंड लगा मुश्किल से बनाने में। तो यही सब टाइम आपको बचाना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके, ताकि आप एग्जाम्स में टाइम बचाओ और दूसरे क्वेश्चन पे थोड़ा लगा समय को यूज करो, ठीक है। तो जहां जहां होगा शॉर्ट ट्रिक इस तरह से मैं बता दिया करूंगा ये। हाँ लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में मत ऐसे करके आ जाना जी, ये नहीं कि बोर्ड एग्जाम में चलो भाई 2 लाइन में हो गया समझ लेना तुम, ऐसा नहीं हो तो फिर समझा देगा नंबर पूरा 0 बैठा देगा। ये आपको कब करना है, जब MCQ टाइप क्वेश्चन हो, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ ABCD टिक करना। और जब आपको 3 मार्क्स में दिया गया है तो फिर इस तरह से बनाइए। आ रहा है समझ में, मैंने चेक करके बस बताया। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे वो करते हैं भैया, आप इतना लिख लो पहले। तो देखो एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कन्वेंशनल मेथड से भी बना सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जी बताइए। ये तो हम मान सकते हैं लेट, क्योंकि परसेंटेज दिया था, मास ऑफ सॉल्यूशन को हम कितना मानेंगे 100 ग्राम। अच्छा सॉल्यूशन के क्वेश्चन ऐसे ही 2 पार्ट करके बनाइएगा, थोड़ा अलग अलग लिखने में आसानी होगा आपको, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तब बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है जी मेरा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लिखा करो, ग्लूकोज कितना होगा जी WS, देखिए 10 ग्राम। सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है क्या मोलरिटी के फॉर्मूला में, तो छोड़ दो, ऐसा तो तुम जान ही रहो कितना होगा 90, छोड़ दो। चलिए आइए वापस, डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं जी, मास बाई वॉल्यूम। अच्छा ये मास किसका है, सॉल्यूट सॉल्वेंट किसका, सॉल्यूशन का, तो हमको वॉल्यूम निकालना है, तो मास बाई डेंसिटी कर दें। मास कितना है मेरा 100 और डेंसिटी कितना है बताइए, डेंसिटी देखो ना 1.2, तो ये हो गया डेंसिटी। अब आपको निकालने क्या कहा है मोलरिटी, तो मोलरिटी निकाल लो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है WS बाई MS और वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये वॉल्यूम किस में आएगा जी, मिलीलीटर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डेंसिटी देखो किस में दिया है, हमेशा ना मिलीलीटर में ही देगा, लीटर में नहीं देगा, इतनी बड़ी यूनिट नहीं देता, छोटा यूनिट देता है। तो आप देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा। चलिए तब मिलीलीटर में दिया है तो क्या करेंगे 1000 करेंगे। अब वैल्यू पुट कीजिए, कितना आ जाएगा जी 10 और 1000, हल्ला नहीं करो। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ग्लूकोज का पता है ना कितना, सबको निकालने आता है ना, अगर नहीं आता है तो सुन लीजिए। देखिए यहाँ देखिए, कार्बन का मास कितना होता है जी 12, और कितने कार्बन है, ये कुछ ऐसा है, एक कार्बन का मास 12 रुपए में मान लो एक पेन मिलता है, तो 6 पेन कितना मिलेगा, तो 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। और उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, और फिर ऑक्सीजन का 16 होता है, और 6 मल्टीप्लाई कर दो, सबको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम। चलिए आइए 180 पुट कर दिया, ठीक। और ये कितना है जी 100 बाई 1.2। अब बोलिए बनाने में कोई दिक्कत, चलिए ये सब कैंसिल कीजिए, तो 1 2 3 1 2 3 काट दिया सबको। अच्छा 12 ऊपर जाएगा तो 1.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 18, ये गुना हो गया कितना हो जाएगा जी 12 बाई 18। 12 बाई 18 को काट सकते हो, ये कितना हो जाएगा 3, और ये सॉरी ये कर लो 6, और ये 9, हाँ 2/3 6/8 कर लो, ये आ जाएगा 2/3 यानी कि 0.6। ऐसा आ रहा है समझ में, तो क्वेश्चन क्लियर है सबको। तो एग्जाम में अगर आए 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 3 मार्क्स में ही आएगा, तो आप इस तरह से बनाइएगा। आ रहा है समझ में बोर्ड में, और इसको शॉर्ट ट्रिक से बना के देखो तो यही आंसर आता है, चेक कर लो चाहो तो। उससे बनाना है लेकिन कब बनाना है ये भी पता होना चाहिए। अभी तो आप लोग ऐसे लिख के बनाया करो, आदत डालो सब चीज वैल्यू है ना। तो 10 डेंसिटी कितना है जी 1.2, मास परसेंटेज कितना है 10, और मोलर मास कितना है 180। हो गया, बोलो ये 0 से 0 कट गया, और ये कितना 12/18, फिर क्या हो जाएगा 2/3, तो आ गया ना 0.6। बोलिए बात समझ में आती है।
ये हो गया मोलरिटी। अब बताओ इसका यूनिट क्या लिखोगे, बोलो जल्दी से। मोलर लिख सकते हैं, मोल पर लीटर लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम। तो इस तरह से बार बार लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ क्या क्या लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत किसी को, यहां तक समझ में आता है बात? ठीक, तो ये था थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल। थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल में डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन था, जिसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मोलरिटी इक्वल टू, बोलिए डेंसिटी मास परसेंटेज हो तो बोलो बोलो फॉर्मूला, हाँ चीटिंग करके बोलो, 10 इंटू डी इंटू मास परसेंटेज डिवाइडेड बाय, हाँ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया थर्ड टाइप। लिखिए फोर्थ टाइप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मोलरिटी पे बेस्ड हम करेंगे, वाटर। तो देखिए नेक्स्ट टाइप है मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब हो गया एडिशन ऑफ वाटर। आपने कोई एक सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलरिटी m1 और v1 क्या है तुम्हारा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलरिटी। इसमें क्या ऐड कर रहे हो तुम, ऐड वाटर। क्या ऐड कर रहे हो, वाटर। एक बात बताओ, वाटर जब ऐड करेंगे तो इसकी मोलरिटी चेंज होगी नहीं, इतना तो समझ में आता है। आप किसी शुगर सॉल्यूशन है आपके पास, एक जग में 2 गिलास आपने उसमें 2 चम्मच मिलाया है चीनी और मिक्स करके रखा है, अब थोड़ा और पानी ऐड कर दो, तो क्या सॉल्यूशन पहले जैसा ही मीठा लगेगा या कम हो जाएगा, चेंज होगा ना, कंसंट्रेशन उसका शुगर का कम हुआ। तो आप जैसे ही इसको कंसंट्रेशन किए, मान लीजिए ये चेंज हुआ, हमें तो नहीं पता कितना चेंज हुआ, तो हम इसको मान लेते हैं M2 और इसको मान लेते हैं V2। बोलिए कोई दिक्कत, बात समझ में आती है? अगर आपको पूरा लैंग्वेज लिखना है तो लिख सकते हो। ये क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 और V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ, ये सब लिखते चलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी वैसे लिख सकते हो। अजी बाद में क्या हुआ, बाद में हम इसमें क्या मिक्स किए, वाटर। अब चाहो तो बिफोर मिक्सिंग वाटर भी कर सकते हो, बात वही ना है। अच्छा इसमें M2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, मोलरिटी, लेकिन कब, जब उसमें वाटर हम मिक्स कर चुके हैं। तो आप लिख सकते हो इसको क्या, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर क्या, आफ्टर मिक्सिंग। क्या मिक्स कर रहे हैं जी, आफ्टर मिक्सिंग वाटर। आ रहा है समझ में? अब V2 क्या होगा, V2 को क्या पढ़ोगे बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग वाटर। तो आप समझ ही रहे हो इसका मतलब, नहीं लिखता हूं, आप एक आध लाइन लिखो, इतना ये समझ में आ गया, किसी को दिक्कत? अच्छा इन दोनों को अब हम इक्वेट कैसे करेंगे, मान लो 4 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी दे देगा और 1 क्वांटिटी आपसे पूछेगा, लेकिन बात आता है कि इन दोनों को हम इक्वेट कैसे करेंगे। इन दोनों में पहले बताइए कांस्टेंट क्या रहेगा, कौन सा ऐसा टर्म है जो इन दोनों में कांस्टेंट पाया जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, और यहाँ भी सॉल्यूशन है, लेकिन बताइए इसमें क्या चेंज नहीं होगा। अब एक मैं हाँ बोलिए, क्या चेंज नहीं होगा, सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। हाँ सही बताया उन्होंने, सॉल्यूट चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि यहाँ 1 लीटर वाटर है, ठीक, और इसमें 20 ग्राम सॉल्ट है, कोई दिक्कत? अच्छा अब इसमें हम वाटर और ऐड कर दिए, और वाटर कितना ऐड कर लिए, मान लो 500 ml वाटर ऐड कर लिए, तो आप बोलोगे वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा जी, 1.5 लीटर, यही ना होगा, वॉल्यूम 1.5 लीटर हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे शुगर का अमाउंट कितना होगा, सॉरी शुगर नहीं, सॉल्ट है ना, सॉल्ट का अमाउंट कितना होगा, सेम होगा, ये चेंज होगा क्या, नहीं। यानी आप समझे कि सॉल्यूट की मात्रा नहीं बदलेगी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कभी चेंज नहीं होता है। और किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, कौन सा यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है, क्या है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े हो ना फिजिक्स में, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट होता है, मोल होता है, और क्या होता है, भूल गया सब, हाँ देखो मोल होता है। तो अब आप बताइए मोलरिटी इक्वल टू मोल के टर्म में लिखे हैं, तो बताइए मोलरिटी इक्वल टू मोल का फॉर्मूला क्या था, यही था ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा कहोगे ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड यूज कर लीजिए कि इस बात को नोट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट नोट है कि देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, यहाँ पे चेंज होगा क्या, नहीं, बाकी सब चीज चेंज हो रहा है। देखो वॉल्यूम भी चेंज हो गया, 1 लीटर से 1.5 हो गया,
लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज नहीं हुआ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो लिख लो मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन सेम, इसीलिए उस टर्म में ही हम लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, रिमेन सेम, जो नहीं चेंज होता है उसी को हम इक्वेट करता है। तो आप बताइए मोलरिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, NY/W। एक बात बताओ, ये अगर फर्स्ट सॉल्यूशन का है तो मोल्स भी किसका होगा, फर्स्ट सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका होगा, V1 का। अच्छा कौन चेंज नहीं होता है, N1 = V1, बोलो कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इधर क्या लिखेंगे बताइए, M2 = N2 V2। तब बताइए N2 = हम क्या लिखें, M2 V2। अच्छा एक बात बताओ, मोल्स जैसे यहाँ पे कितना था जी, मान लो इसमें शुगर का मास नहीं चेंज हो रहा, या सॉल्ट था जो भी था, तो मान लो 20 ग्राम है या 2 मोल है, 2 मोल शुगर इसमें ऐड किए हैं, ठीक। तो इधर भी शुगर कितना रहेगा, हम वाटर ऐड और कर दिए उसमें, तो शुगर चेंज होगा क्या, शुगर का अमाउंट चेंज होगा क्या, नहीं, 2 मोल ही रहेगा, यानी मोल मोल हमेशा सेम रहेगा। तो मोल को हम इक्वेट कर सकते हैं डाइल्यूशन में निकालने के लिए, तो मोल को इक्वेट करेंगे तो देखो क्या होगा, N1 = N2 बराबर हो गए। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, M1V1 = M2V2। ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन लॉ या मोलरिटी इक्वेशन। इसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा, ये बाकी क्वेश्चन से कैसे अलग है, कैसे अलग है बताओ। ये है तुम्हारा कौन सा इक्वेशन, इसको मोलरिटी इक्वेशन भी कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। आप अगर बात करो तो मैं आपको रिकॉल कराता हूं, पहला ट्रिक क्या था जी, पहला फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, WS/MS, वॉल्यूम था मिलीलीटर में, तो हम 1000 यूज करते थे। अब बताइए इसमें क्या, इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहता था, वॉल्यूम दिया रहता था, आप क्या निकालते थे, मोलरिटी। फर्स्ट फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ऐसे था कि 0.5 m दिया रहेगा, HCl सॉल्यूशन है, इससे आप बता सकते थे कि इसमें मोल कितना है जी, 0.5 HCl है। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा, 1 लीटर होगा। मास भी इसका निकाल सकते थे ना, इसके मास को मोलर, इसके मास को कैसे निकालेंगे, HCl का मास होगा 36.5, ये हो जाएगा WS। तो इस तरह का भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें तो वाटर ऐड कर रहे हैं ना, लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि पहले 1 लीटर था और इतना वाटर ऐड करने के बाद उसका मोलरिटी इतना चेंज हो गया, पहले 0.5 हुआ करता था, वाटर ऐड करने के बाद 0.2 हो गया। आप समझ जाओगे ना, अरे M1 है, ये M2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि वॉल्यूम आपने वाटर कितना ऐड किया है, जैसे। खैर तो दूसरा ये हो गया। तीसरा तो आपको, तीसरा तो बड़ा आसान से याद होगा, डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन होता है तब मोलरिटी निकालते हैं। लेकिन चौथा क्या होगा, वो बोलेगा देखिए M1 की वैल्यू इतनी है और अगर उसमें हमने वाटर ऐड कर लिया 500 ml, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, मोलरिटी इक्वेशन। आ रहा है समझ में कब किसको यूज करना है, ठीक है। तो यहां तक अगर बात समझ में आती है तो मोलरिटी इक्वेशन लिखिए और इस पे हम क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। ये फोर्थ है, और ये सबको समरी में हम एक जगह करवाएंगे और बताएंगे कि कब किसको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, किसमें शॉर्ट ट्रिक है, क्या है ट्रिक, उसे लिखवा देंगे, बार बार बनेगा। देखिए समझिए यहाँ क्या पूछ रहा है, सुनिए। आपको पहले लाइन में ही पूछा कि वाटर कितना ऐड करना चाहिए। अच्छा भाई तो ऐड करना है तो किस में ऐड करना है, तो देखिए आगे पर बोला कि ऐड कीजिए और इस तरह से ऐड कीजिए कि क्या 200 ml से पहले, देखिए एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है 2m और जिसका वॉल्यूम कितना है 200 ml। आया बात समझ में, क्या समझ में आया, यहाँ दिखा कि कोई एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितनी है, ये कौन है, मोलरिटी है 2m और उसका वॉल्यूम क्या है। अब बोला इसमें हम कितना वाटर ऐड करें, वाटर यानी मास ऑफ या वाटर, चलो ऐड वाटर, ठीक है। इसमें कितना वाटर ऐड करें कि ये सॉल्यूशन, वाटर को ऐड करने का मतलब डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन है, M1V1, ठीक, आप सही जा रहे हो। तो बताइए यहाँ पे नया जो सॉल्यूशन बनेगा, टू बिकम मतलब बनना, क्या बनेगा जी, सॉल्यूशन का जो मोलरिटी होगा वो कितना में चेंज हो जाएगा, 0.2 m। ये हो गया मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग करने के बाद, या डाइल्यूशन।
बिफोर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। ये कब है जी? आफ्टर डाइल्यूशन। तो आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बता सकते हो? वही तुम लोग बता रहे हो 2 लीटर। आ रहा समझ में? थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया। हालांकि 2 लीटर तुम्हारा जवाब सही है। अगर पूछता कि वॉल्यूम क्या होगा तो सॉल्यूशन क्या क्या लिखोगे? मोलरिटी क्वेश्चन लगाएंगे, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बताओ कितना आएगा जी? हमको V2 निकालना है, M1 बाई V1 बाई M2। अच्छा M1 कितना? 2, V1 कितना? 200 और M2 कितना? 0.2। तो भाई ये हटा दो, ये काट दो, ये आ गया 2000। तो V2 हो गया जी 2000 ml। यानी आप समझे? क्या समझे? कि यहाँ जब वाटर इसमें मिक्स करेंगे ना तब इसका वॉल्यूम चेंज होकर कितना आ जाएगा? 2000 ml। आ रहा है समझ में? तो समझ में आ गया कि V2 क्या था? वॉल्यूम। अगर पूछता है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, मतलब कि ये कौन सा है? आफ्टर डाइल्यूशन। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आफ्टर डाइल्यूशन, तो वो V2 पूछता। तो V2 का मतलब समझे क्या है? इसका नाम लिखो, नाम लिखना जरूरी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। कब? आफ्टर मिक्सिंग या आफ्टर डाइल्यूशन? डाइल्यूशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, आफ्टर डाइल्यूशन। अच्छा तुमसे कोई पूछता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 बिफोर डाइल्यूशन, बताइए बिफोर डाइल्यूशन वॉल्यूम कितना है? 200। आफ्टर डाइल्यूशन कितना है? तो वाटर कितना ऐड किया? आया समझ में क्वेश्चन? यहाँ पे 1800 ml वाटर ऐड करोगे तब ना 2000 बनेगा जी। तो समझ में आ गया? इसको हमेशा आप लोग डायग्राम बना के अभी बनाया करो क्वेश्चन। तो लिख लो एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर 2000 minus 200 that is 1800 ml। कोई दिक्कत किसी को इसमें? समझ में आ गया? तो देखिए जनरली क्वेश्चन यही तक आता था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको बढ़ा के एक और स्टेप कर दिए कि कितना वाटर ऐड किया, जो आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए नेक्स्ट टाइप, मोलरिटी में 5वां टाइप क्वेश्चन कैसा आएगा आपस में। कहने का मतलब ये हुआ मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग नेक्स्ट टाइप, 5th टाइप, लास्ट टाइप है। इस बार हम क्या करेंगे कि एक सॉल्यूशन मेरे पास है, दूसरा सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है? इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिए। मान लो HCl सॉल्यूशन है और सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है और दोनों को हमने मिक्स किया। तो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट जो आएगा मोलरिटी का, यहाँ रिजल्टेंट आएगा ना दोनों का सम, वो कितना आएगा ये पूछेगा। आ रहा है समझ में? वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आएगा ये पूछ सकता है सवाल। क्लियर है सबको? तो बताइए यहाँ पे आप समझने के लिए ऐसे लिख लो कि M1 V1, M1 क्या है जी? एक सॉल्यूशन का मोलरिटी, और V1 क्या है? वॉल्यूम एक सॉल्यूशन का। और दूसरा सॉल्यूशन हम मान लिए M2 और कितना? V2। अच्छा रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स किया, देखिए दोनों को मिक्स किए हम, और तो हमको यहाँ रिजल्टेंट मिल गया। रिजल्टेंट को हम MR लिख लें, ये वर्ड यूज करेगा वो लोग, बोलेगा रिजल्टेंट मोलरिटी निकालिए जी। तो आप समझ गए रिजल्टेंट मोलरिटी निकालेगा, आवाज नहीं करो, रिजल्टेंट मोलरिटी निकालेगा तो कौन सा टाइप का क्वेश्चन होगा? 5वां टाइप। सीधी सी बात है। अभी तक कभी बात की है रिजल्टेंट का? नहीं। और वाटर ऐड नहीं हो रहा इस बार 2 सॉल्यूशन को ही आपस में ऐड करा। तो बताइए MR की वैल्यू कितनी होगी? आप नहीं बता सकते हो? अरे भाई M1 M2 को जोड़ देंगे, और क्या इसमें करना क्या है? आ रहा है बात समझ में? इसको दिक्कत? अच्छा वॉल्यूम कितना होगा? रिजल्टेंट वॉल्यूम जोड़ दो। अरे भाई 1 लीटर 2 सॉल्यूशन को ऐड किया तो 2 लीटर बनेगा, इसमें क्या ही कहना है? ठीक है। अब आप बताइए इन दोनों में एक चीज है जो बदलता नहीं है, सेम रहता है, वो क्या है? मोल्स। हाँ तो मोल्स क्या होगा? बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग मोल्स क्या होगा? हमेशा रिमेन सेम। तो लिख लीजिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग और
मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग। क्या होगा जी? दोनों सेम होगा। अच्छा, मोल्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहां निकालिए, क्या होता है? जल्दी बोलो। एम एन बाई वी, यानी कि मोल इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एम इंटू भी। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना? तो आप बताइए यहाँ पे मोल्स का बिफोर मिक्सिंग फॉर्मूला क्या आएगा? तो बताइए इसका मोल्स निकाले तो क्या आएगा? बताइए। N1 M1 V1 आएगा, और इसका क्या आएगा? N2 M2 V2, N2 इक्वल टू M2 V2। तो टोटल मोल्स कितना हुआ बिफोर मिक्सिंग? N1 N2। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूं? बिफोर मिक्सिंग M1 V1 प्लस M2 V2, यही ना होगा जी? आ रहा बात समझ में? ठीक। और हमको रिजल्टेंट मोलरिटी ही जनरली नहीं देता है निकालने में। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई में, नीट दोनों में। तो रिजल्टेंट मोलरिटी बिफोर मिक्सिंग, तो रिजल्टेंट मोलरिटी MR लिख दिए। अब बताइए इसका मोल्स निकालोगे तो क्या लिखोगे? MR इंटू VR, यही ना लिखोगे जी? तो MR इंटू VR, VR के किसके बराबर है? M1 सॉरी V1 V2 के बराबर। तो बताइए रिजल्टेंट मोलरिटी जब आपको निकालना है, रिजल्टेंट मोलरिटी तो क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला? MR इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V1 V2 को डिवाइड कर दो तो क्या आएगा फॉर्मूला? M1 V1 इक्वल प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला आएगा, जिसको याद रखना डायरेक्टली। ये सब मैं प्रूफ बता रहा हूं, लेकिन आपको फॉर्मूला का प्रूफ पता है नहीं पता है डजंट मैटर, आपसे क्वेश्चन तो एग्जाम के बन जाएंगे, ठीक है? और इस सब फॉर्मूला को मैं एक जगह समरी में लिखवा दूंगा। देखो जी मोलरिटी पे 5 क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट ट्रिक कौन है, लिखवाता हूँ ना समरी, तो इस तरह से आपको लिखवाऊंगा। लेकिन समरी लिख के दिन पढ़ के आना, ये सब चीज खुद बताना, ठीक है? तो लिख लीजिए फॉर्मूला। समझ में आया? रिजेंटल मोलरिटी का फॉर्मूला ये 5th टाइप केस है, और ये अभी ही मिला है, और कहीं भी रिजल्टेंट वाली बात नहीं की गई है, ठीक है? तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है मोलरिटी पे। इस फॉर्मूला को लिखो, इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए ध्यान से। साफ साफ तो लिखा हुआ है जी, पहले वाले को मान लो पहला सॉल्यूशन, तो यहाँ दिखा, ये क्या मान लेंगे हम? V1 कितना? 2.5 लीटर। M1 कितना? 1M। अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन किसमें मिक्स किया गया है जी? किसमें मिक्स किया गया है? इसको डायग्राम बनाओ, डायग्राम में भी देखो। सुनो वो बोला क्या, वो बोला कि आपके पास एक NOH सॉल्यूशन है, NOH सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर, 1M ये है, ठीक? इसको मिक्स कर रहे हैं वो दूसरे सॉल्यूशन में, किसमें? 3 लीटर है आपका क्या, उसका वॉल्यूम है, और उसकी मोलरिटी कितनी है? ये मोलरिटी बाबू, M छूट गया यहाँ पे, 0.5M। तो अब आप समझ नहीं गए कि किसको M1 मानना चाहिए, इसको क्या मानोगे? इसको V1 और इसको M1, और यहाँ पे इसको V2 और यहाँ पे M2। बोलिए कोई दिक्कत? समझ में आता है? तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट मोलरिटी पूछा है, बोला कि दोनों को अगर मिक्स कर दें तो उसकी रिजल्टेंट मोलरिटी क्या हो। अरे समझ में? तो फॉर्मूला तो सामने था, तो उसको क्या नहीं लिख रहे हो भाई? क्या आएगा फॉर्मूला? M1 V1, कम से कम कॉपी में ये सब तो लिखो, ये जितना आता है M1 V2 और V1 प्लस V2। अब फिर देखो कि मुझे गिवन डाटा से वैल्यू लेना आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन पढ़ के आया वैल्यू लेना? लिखिए M1 कितना है जी? 1। V1 कितना? 2.5 प्लस M2 कितना? 0.5। V2 कितना? 3, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो? V1 V2, V1 कितना है? 2.5, V2 कितना है? 3, यानी 3.5 आ जाएगा, ठीक? इसको कैलकुलेट करना लो, 2.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 5.5, इसको जोड़िएगा बाबू, कितना आएगा ये? 4, और 5.5, 5 का डेसिमल हटाइए ना, यहाँ 0 आ जाएगा, आएगा? अच्छा इसको काटिए, 8/11 आएगा, 8/11 को डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है? 0.73 आ रहा है सबका, ये डिवाइड कर लीजिएगा।
बोलिए, नए सॉल्यूशन का मिल गया। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ना अभी इसी तरह से डायग्राम के फॉर्म बनाओ ताकि समझ में भी आए, ठीक है, और गिवन डाटा समझ में आए। ये क्वेश्चन कितने लोग का सही हुआ जी, जो सही सही बना लिए थे? ठीक, समझ में आ गया। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं मोलरिटी इक्वेशन पे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कितना टाइम हुआ है? क्वेश्चन लिखो एक। देखो ये भी जेईई में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखिए द डेंसिटी ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये करो इसको 34। लिखो द डेंसिटी ऑफ, द डेंसिटी, और डेंसिटी ग्राम मिलीलीटर में दिया हुआ है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ 3.60 m, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कौन है, किसका वैल्यू है जी? ये वैल्यू देख के क्या समझ में आ रहा है, किसकी वैल्यू है? एम देख के समझ में आया है कि मोलरिटी दिया हुआ है। अभी इतना पढ़ना इसलिए सिखाया था, मोलर भी लिखता तो किसकी वैल्यू होता, मोल पर लीटर लिखता तो किसकी वैल्यू होता। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन में देगा। चलिए आगे पढ़िए, तुम लोग गिवन डाटा भी नहीं लिखता है सब। सॉल्यूशन दैट कंटेन, लिखिए सॉल्यूशन दैट इज 29% सल्फ्यूरिक एसिड बोल रहा है बाई मास, बाई मास। बाई मास विल बी, मास विल बी, ठीक है। मास कितना होगा, किसका मास पूछ रहा है जी, समझ में आ रहा है किसका मास पूछ रहा है? किसका मास पूछ रहा है? H2SO4 कौन है? सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, क्या है? सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट का आपको मास पूछ रहा है, इस बार WS पूछ रहा है। निकालिए जल्दी से कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन दे दिया मैं। ये पूछा था जेईई मेन में 2007, ठीक ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मैं बोल रहा था, बनाइए। तो हम लोग देख लिए, इस बार हमें क्या दिया है, मोलरिटी दिया हुआ था और डेंसिटी पूछ दिया है जहां की मास परसेंटेज गिवन है। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू एम एस डिवाइडेड बाई 10 इंटू मास परसेंटेज। अब वैल्यू पुट कर लीजिए सब। m कितना है जी, मोलरिटी कितना है मेरा 3.60, अच्छा। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 98 है और डिवाइडेड बाई 10 तो रहने दो, अच्छा 3.6 से मानो इसको। अच्छा मास परसेंटेज कितना है जी 29। सबको कट करके आंसर बताइए कितना आएगा, कितना आ रहा है सॉल्व करने के बाद? 1.2, ठीक। तो डी ऑप्शन को टिक कर दें, सॉल्व कीजिए, इतना आ जाएगा। आ गया ना? बताइए कितना ही टाइम लगा? आपको पता है जेईई मेन के सवाल के लिए कम से कम 2 से 2.5 मिनट मिलते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो थोड़ा सा आप ध्यान पूर्वक अगर पढ़िए तो आपको ये सब बातें याद रहेंगी। और इसके लिए क्लास को प्रॉपर्ली सुनिए और घर पे जाके सबसे पहले एक बार रिवाइज करके कॉपी बंद करो और सोचो कि आज हमने क्या क्या सीखा, समझे? इस तरह से रिवाइज करना कि आज हमने क्या क्या सीखा, और खुद से लिखने की कोशिश करो तो आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे। जैसे हमने क्या सीखा जी, पहला मोलरिटी का फॉर्मूला, फर्स्ट टाइप का यही ना क्वेश्चन था, जो क्या था, बोलो, बोलते जाओ, बोलता नहीं है सीखेगा कैसे? हाँ, नर्सरी में कितना बच्चा सब चिल्लाता था, सीखे ना? तो जो बच्चा सब नहीं, अब बच्चे नहीं हो, देखो वहां ए फॉर एप्पल खूब रटवाया, आज तक भूले? कितनी बार रटे थे तब ना नहीं भूले। ये सबको सोचते हो कि यार बैठे बैठे मने मन कर लेंगे हम लोग, इतना आसान है? 11th में 12th में आ गए हो। चलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसको मास में बदला तो हाँ, WS का नाम मास ऑफ सॉल्यूट, ये हाँ पूरा बोला करना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी दिया तो डेंसिटी किसका, तो मास किसका, वॉल्यूम किसका, ठीक है। डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं ना, और मास परसेंटेज से क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो पहला टाइप का तो ये न्यूमेरिकल है। दूसरा आपको 0.5 m HCl सॉल्यूशन देगा, इसको पढ़ने आता है ना। इसमें मोल्स कितना, जल्दी बोलो, मोल्स कितना, 5, वॉल्यूम कितना, अच्छा WS कितना, ये इसको गुना करते हैं किससे बताइए जल्दी से, इसके मोलर मास से, कितना होगा मोलर मास, समझ में आ गया। चलो तीसरा टाइप यही था, डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन हो तो मोलरिटी इक्वल टू क्या यूज करते हैं, 10dx, हाँ मास परसेंटेज बाय, इसका यूज कहाँ करेंगे, एग्जाम मतलब कंपटीशन में। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ऐसे मत करके आइएगा, आंसर चेक करने के लिए होता है। आप कैसे बनाइएगा, तो आप बनाइएगा डेंसिटी आपको दिया हुआ, उसकी मदद से क्या निकालोगे, बोलो वॉल्यूम निकाल लेंगे, और मास परसेंटेज दिया उसकी मदद से क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये दोनों पता चल गया है, दोनों यहाँ पुट कीजिए, आ जाएगा आंसर। मोलर मास तो पता ही है, समझ में आ गया फोर्थ टाइप का। अच्छा फोर्थ टाइप डाइल्यूशन, किसका, मोलरिटी ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या होता है, वाटर को ऐड किए। इसमें जो फॉर्मूला आता है भाई, डाइल्यूशन पहले कुछ था M1, पानी मिलाया M2 हो गया, तो आप जानते हो M1 V1 इक्वल टू M2। ये जो V2 है वो कौन है, कितना वाटर ऐड किया वो है क्या, नहीं, वो कौन है, हाँ वॉल्यूम ऑफ, ये लड़की काहे चुप है तुम, बोलो तुम भी, तुम्हारा भी क्लास है। V2 इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कब, आफ्टर डाइल्यूशन। V1 इक्वल टू क्या होगा, बिफोर डाइल्यूशन। M1 क्या होगा, बिफोर डाइल्यूशन। M2 इस तरह से कॉपी पे घर पे पढ़ के लिखना, तब कभी कंफ्यूजन नहीं होगा क्वेश्चन पढ़ के। ये चैप्टर के बाद भी पढ़ोगे तो याद रहेगा। और लास्ट, हाँ तो बच्चे बन के ही सीख सकते हो, सबसे अच्छा हम सीखते थे बचपन में ही, आज क्यों नहीं सीख पाते हैं, आजकल का पढ़ा हुआ नहीं याद रहता। कारण है कि अब उतने अच्छे से हम पढ़ते ही नहीं, अब हम बोलते भी नहीं, शर्माते हैं, हम बड़े बन जाते हैं। बगल वाला बोल रहा है, मुंडी डोला रहे, हाँ हाँ ठीक सही है, बोल दो तुम। MR रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होता है जी, हाँ दो वो कभी, हाँ मोलरिटी, इसको क्या कहते हैं, मोलरिटी इक्वेशन। और नीचे क्या डिवाइड करेंगे बोलिए, V1 V2, ठीक है। इसको कब यूज करेंगे, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। इसको कब यूज करेंगे, जब एक सॉल्यूशन में वाटर ऐड करेंगे। इसको कब यूज करेंगे, डेंसिटी और मास परसेंटेज गिवन हो, इसको, ये तो समझ ही लो, ठीक है। और अगेन बात वही आ जाती है, डेंसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम किसका, इतना रुक के बोलोगे जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज से क्या निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का, ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया। तो कल इसको सुनिए, ये मैं पूछूंगा, ये रिवाइज करके आइएगा। मोलरिटी खत्म हो गई, कल मोलरिटी करेंगे, ठीक है।